नमस्कार, मैं हूं पुष्पेश राय और आप देख रहे हैं भोले भारत का खास शो आज का इतिहास। 19 जुलाई इतिहास का ऐसा दिन जिसने भारत की बैंकिंग व्यवस्था बदल दी। हॉकी में देश को आखिरी ओलंपिक स्वर्ण दिलाया, महिला अधिकारों की लड़ाई को नई दिशा दी और साहित्य, विज्ञान, कला व सिनेमा की दुनिया को कई महान हस्तियां दी। तो आइए जानते हैं 19 जुलाई के इतिहास में दर्ज वो बड़ी घटनाएं जिन्होंने समय के साथ खुद को अमर बना दिया। सबसे पहले बात भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना की। 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का फैसला लिया। उस दौर में बैंकिंग व्यवस्था सिर्फ बड़े उद्योगपतियों और शहरों तक सीमित थी। राष्ट्रीयकरण के बाद गांवों तक बैंक पहुंचे। किसानों, गरीबों और छोटे व्यापारियों को पहली बार बड़े पैमाने पर बैंकिंग सुविधाएं मिलने लगी। इसे भारत की आर्थिक व्यवस्था का सबसे बड़ा सुधार माना जाता है। 19 जुलाई 1980 भारतीय खेल इतिहास का भी सुनहरा दिन है। मॉस्को ओलंपिक में कप्तान वासुदेवन भास्करन की अगुवाई में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। ये भारत का 8वां ओलंपिक गोल्ड था और आज तक भारतीय पुरुष हॉकी का आखिरी ओलंपिक स्वर्ण भी है। ये जीत भारतीय हॉकी के स्वर्णिम दौर की आखिरी बड़ी उपलब्धि भी मानी जाती है। देश के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक नया अध्याय भी आज ही जुड़ा था। 19 जुलाई 1948 को दोनों देशों के बीच परमिट सिस्टम लागू किया गया था ताकि सीमा पर आने जाने वाले लोगों की निगरानी और प्रवासन को नियंत्रित किया जा सके। विभाजन के बाद लाखों लोगों के विस्थापन के बीच ये व्यवस्था बेहद अहम मानी गई है। अगर बात करें दुनिया की तो 1900 में आज ही के दिन फ्रांस की राजधानी पेरिस में पहली बार मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई थी। आज पेरिस मेट्रो दुनिया का सबसे व्यस्त और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में शामिल है और हर दिन लाखों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। महिला अधिकारों के इतिहास में भी 19 जुलाई बेहद खास है। 1848 में अमेरिका के सिनिका फॉल्स सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसे दुनिया का पहला महिला अधिकार सम्मेलन माना जाता है। यहीं से महिलाओं को मतदान का अधिकार, समान अवसर और सामाजिक बराबरी दिलाने की वैश्विक मुहिम ने संगठित रूप लिया। 1553 में आज ही के दिन इंग्लैंड की सत्ता में बड़ा बदलाव हुआ। सिर्फ 9 दिन शासन करने वाली लेडी जेन ग्रे को हटाकर मैरी प्रथम इंग्लैंड की रानी बनी। अपने शासनकाल में उन्होंने रोमन कैथोलिक धर्म को दोबारा स्थापित करने की कोशिश की। धार्मिक उत्पीड़न के कारण इतिहास उन्हें ब्लडी मैरी के नाम से भी याद करता है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक मंगल पांडे का जन्म भी आज ही के दिन 1827 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी भड़काने वाले मंगल पांडे ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर पूरे देश में आजादी की अलख जगाई। उनका साहस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे बड़ी प्रेरणाओं में गिना जाता है। आज का दिन विज्ञान जगत के लिए भी बेहद खास है। विश्व प्रसिद्ध भारतीय एस्ट्रोफिजिस्ट डॉक्टर जयंत विष्णु नर्लिकर का जन्म 19 जुलाई 1938 को हुआ था। उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना पर महत्वपूर्ण शोध किए। फ्रेड होयल के साथ मिलकर दिया गया होयल नर्लिकर सिद्धांत आज भी कॉस्मोलॉजी में महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचने के लिए कई लोकप्रिय पुस्तकें भी लिखी। सिनेमा प्रेमियों के लिए भी आज की तारीख खास है। मार्वल यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज और बीबीसी के लोकप्रिय जासूसी सीरियल शेरलॉक से दुनिया भर में पहचान बनाने वाले ब्रिटिश अभिनेता बेनेडिक्ट कम्बरबैच का जन्म आज ही के दिन 1976 में हुआ था। अपनी दमदार अभिनय शैली के कारण वे आधुनिक दौर के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में गिने जाते हैं। 19 जुलाई पुनर्जागरण काल के महान कवि फ्रांसिस पेट्रोको की पुण्यतिथि भी है। 1374 में उनका निधन हुआ था। उन्हें फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहा जाता है। उन्होंने यूरोप में साहित्य और दर्शन की नई सोच को जन्म दिया और इतिहास के दौर को पहली बार द डार्क एजेस कहा। मलयालम साहित्य की महान कवयित्री नालापत बालमड़ी अम्मा का जन्म भी आज ही के दिन 1909 में हुआ था। उन्हें माँ की कवयित्री कहा जाता है। उनकी कविताओं में मातृत्व, प्रेम और मानवीय संवेदनाओं का अद्भुत चित्रण मिलता है। उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण, साहित्य अकादमी और सरस्वती सम्मान जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आज ही के दिन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सलमतस कबीर को भी आज के दिन याद किया जाता है। वे भारत के 39वें न्यायाधीश रहे और न्यायपालिका में पारदर्शिता और न्याय तक आम लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसलों से
जुड़े रहे। और आखिर में बात हिंदी साहित्य और फिल्म संगीत के उस नाम की जिसने कभी भुलाया नहीं जा सकता। महाकवि गोपाल दास नीरज का निधन 19 जुलाई 2018 को हुआ था। वे सिर्फ कवि नहीं थे बल्कि हिंदी कविता और बॉलीवुड गीतों के बीच एक मजबूत पुल थे। उनके लिखे गीत कारवां गुजर गया, लिखे जो खत तुझे, ए भाई जरा देख के चलो आज भी लोगों की जुबान पर है। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और अनेक साहित्यिक सम्मानों से सम्मानित किया गया। कवि सम्मेलनों के मंच पर उनकी लोकप्रियता बेमिसाल थी। तो ये थी 19 जुलाई से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जिन्होंने राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, खेल, साहित्य, कला और समाज पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। हम फिर मिलेंगे एक नई तारीख और इतिहास के एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।